कैसा हुआ आपका DSSB का एग्जाम? ये सवाल आप किसी से भी पूछो, जवाब जो है वो मोस्टली लोग का यही है, निगेटिव रिव्यू, पेपर बहुत लेंदी था, टाइम नहीं था, पेपर छूट गया एंड बहुत सारी ऐसी शिकायतें। बट व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड क्यों हम उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाए? क्यों हमारा DSSB का जो पेपर आया वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था? एग्जैक्टली हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी या फिर हमने जो पुराने पेपर्स देखे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट वहीं तक था। हमें इतना ही पता था कि चलो ठीक है, जो भी पेपर्स आने हैं वो वन लाइनर होंगे, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लगाना है। लास्ट अगर आप 2 साल के पेपर उठा के देखें तो वहां पर यही चीजें थी। बट इस बार के पेपर में जो चीज पलट गई है, जो खेल हो गया है, वो ये कि यहाँ पर जो पेपर है वो लेंदी हुआ। बट पेपर एक्चुअली दैट वाज नॉट लेंदी। पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया गया। पेपर को प्रेजेंट करने का जो तरीका है दैट वाज लाइक कि उसने आपकी सारी स्किल टेस्ट कर ली। वहां पर उस पेपर में सिर्फ ये नहीं देखा कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, देयर वाज योर टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि अगर मैं अपने पेपर की बात करूं या फिर मैंने जितने भी लोगों से रिव्यू लिए हैं, आपका जो फर्स्ट सेक्शन था दैट वाज जर्नल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, जिसका मतलब है कि वहां पे रीजनिंग था। और उस रीजनिंग के सेक्शन में जो कि चीजें बहुत लेंदी थी और हम जो भी क्वेश्चन उठा रहे थे कोरिलेट नहीं हो रहे थे, आंसर्स नहीं आ रहे थे, या फिर लग रहा था कि अरे ये इधर ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था। मीन्स यू वाज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट। आपको टाइम लग रहा था उन चीजों को करने में, आपने जो लॉजिक्स लगाए वो नहीं बैठ रहे थे, तो चीजें इस तरह से हुई। एंड दैट वाज योर फर्स्ट सेक्शन। तो ये था आपके दिमाग पर वार। सबसे पहले आपको फर्स्ट सेक्शन ऐसा दिया जो कि बहुत कंफ्यूजिंग था, और जैसे आपने फर्स्ट सेक्शन करना शुरू किया आप टाइम तो भूल गए, आप करे जा रहे जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में था यू हैव टू अटेम्प्ट द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एंड वहीं पर हो गई आपसे गलती। अगर हम बात करें, हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, वी सेड कि आपको वहां पर 20 मिनट देने हैं, 2 मिनट का हमने एक्स्ट्रा टाइम दिया था, मतलब आपको 22 मिनट। काउंटर क्लॉक वाइज अगर हम बात करें तो 22 मिनट का मतलब है कि 120 मिनट से आपकी वॉच शुरू हुई और आपको जाके 98 मिनट पे अपने रीजनिंग सेक्शन को बंद करना था हर हाल में। बट आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप ये चीज भूल गए थे, या फिर जो भी आपके साथ प्रॉब्लम थी, आप जो है उस चीज को करने में इतना ज्यादा घुस गए कि आप ये भूल गए कि वहां पर एक वॉच चल रही है। एंड वो आपकी पहली गलती। और ये जो था स्ट्रेस मैनेजमेंट, या फिर स्ट्रेस, मेन यहाँ पर स्ट्रेस था। आपका टाइम मैनेजमेंट तो था ही, बट आपका जो स्ट्रेस था उसने आगे की चीजों को बहुत ज्यादा खराब कर दिया। क्योंकि आप जब उसमें टाइम ज्यादा दिया तो आप परेशान हो गए एंड यू वाज लाइक अब जल्दी जल्दी करना है। उस जल्दी जल्दी में आगे की जो चीजें हैं वो डिटोरिएट होती गई। आपको जो चीजें आती थी वो भी आपसे गलत हो गई। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा गलत कर दिया। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आप स्टार्ट गलत करते हैं तो इसका मतलब नहीं दैट इज द एंड ऑफ टाइम। वहां पर भी पॉसिबिलिटीज थी, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एंड फिर क्या हुआ, सेकेंडली जो आपका लास्ट का सेक्शन था, अगर आप ये 20-20 का सेक्शन देखें तो टोटल 10 सेक्शन थे। जो लास्ट का सेक्शन था वो, जहां तक मुझे है और जो मेरा पेपर था और बाकी लोगों से भी जो रिव्यूज लिए हैं, दैट वाज इजीएस्ट वन। तो वैसे तो हमारा तरीका होता है कि हम इजी से टफ जाते हैं, बट यहां पर दैट वाज टफ। और टफ ऐसा टफ कि आपकी तो बिल्कुल हिला के रख दी और फिर वो चला गया एकदम इजी पे। सो इस तरह से जो चीजें हुई हैं उसमें हमें करना यही था कि अगर हमने सोचा है कि हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन को इतना टाइम देना है, हमें वही करना था, जो कि नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने चीजों को उस तरह से ही किया। रिजल्ट क्या होगा या फिर किस तरह से चीजें होंगी आंसर की आने के बाद पता चलेगा। बट द थिंग आई हैड डन कि मैंने अगर सोचा था कि मुझे इस रीजनिंग के लिए 20 मिनट रखने हैं, 2 मिनट एक्स्ट्रा, तो 22। अगर 98 से मेरा 95 पे गया, आई स्टॉप्ड इट। ठीक है, मेरे क्वेश्चन 12-13 जो हुए वो हुए, आई सबमिटेड। नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट जीएस था, वहां पे मैंने 5 मिनट रखा था। ठीक है, 5 मिनट जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा टफ नहीं थे जीएस में, वहां पर थे वन लाइनर वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे, तो वहां ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैथ्स के लिए मैंने 30 मिनट रखा था, तो वहां पे जो चीजें हैं, कई लोगों को वो क्वेश्चन बहुत टफ लगे। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आप जितने भी लोग हैं या फिर मोस्टली लोग हैं वो मैथ्स के भी वीडियो देखकर पढ़ते हैं, एंड वो प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स के वीडियो देखने के बाद आपको लगता है वो चीजें आ गई, बट वो चीजें आपको नहीं आई होती हैं
अनलेस और अनटिल आप उन्हें पेपर पेन पे नहीं करते। सो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब तक आप चीजें, कॉन्सेप्ट को, चीजों को लिखकर खुद नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे आए, बहुत अच्छा अटेम्प्ट देकर आए, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। होता क्या है कि आप जो भी चीजें कर रहे हैं, या फिर मोस्टली लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख रहे थे। वीडियोस देखना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। आप देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है करिए, बट आपने अपनी रीडिंग स्किल को पूरा का पूरा कचरा बना दिया। ना आपकी रीडिंग स्किल रही, ना अंडरस्टैंडिंग स्किल। जब आप वीडियोस देखते हैं, पढ़ने का काम भी वही करते हैं जो उसे बना रहा है, समझने का काम भी वही करता है जो उसे बना रहा है, आंसर भी वही करता है जो बना रहा है। आप क्या करते हैं? सिर्फ सुनना। तो आपको लगता है कि सिर्फ सुनने से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी? दैट इज नॉट एक्चुअली द थिंग। अभी आपको लगता है कि फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता। स्टैंडर्ड बढ़ाया तो सही, झिला आपसे। स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो यहीं से बढ़ेगा ना। जब यहां पर स्टैंडर्ड बढ़ेगा तभी तो स्टैंडर्ड एक्चुअली में होगा जाके फिजिकल एजुकेशन का। जब फिजिकल एजुकेशन का टीचर जो है वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा तभी जाके स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और स्टैंडर्ड बढ़ाने का मतलब इट्स नॉट लाइक कि भाई पढ़ने का स्टैंडर्ड है। इट वॉज जस्ट नॉट लाइक पढ़ने का स्टैंडर्ड। आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है, यू शुड हैव नॉलेज। जो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे चीजें करेंगे? आप चीजों के नोट्स नहीं बनाते हैं, आपको लगता है कि पीडीएफ कहीं से मिल जाएगा, आप फोन में सेव कर लेंगे, काम हो जाएगा, आपको पेन पेपर नहीं उठाना है, कोई कॉपी कुछ नहीं करना है। हाउ विल यू थिंक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे? फिर एक और चीज है, यहां पर DSSB जो है उसने नेट जैसा दिया। इवन ये भी कह सकते हैं कि जो अभी पीजीटी का पेपर हुआ है ये थोड़ा उससे भी ज्यादा ट्रिकी था। पेपर बहुत टफ नहीं था, बट जो चीजें हैं वो इस तरह से थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, आपको ज्यादा चीजें पढ़नी थी। वहां पर कुछ भी टफ नहीं था, चीजें सिर्फ आपको ज्यादा पढ़नी थी। तो यहां पर आपकी जो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल है, रीडिंग स्किल, आप सिर्फ चीजों को पढ़ना रीडिंग स्किल नहीं है, उसको इस तरह से पढ़ना कि एक बार पढ़ के चीजें समझ में आए। कई बार आप एक बार पढ़े, समझ ही नहीं आया, फिर आप क्वेश्चन पढ़ रहे, आपकी रीडिंग स्किल तो अच्छी नहीं है। सो DSSB के पेपर में ये सारी चीजें जो हैं वो लैक रही हैं, जो हमारी ही प्रॉब्लम है। हमने उस चीज को बहुत लाइटली लिया। हमें लगता है वहां पर क्वेश्चन आएगा कि हर्डल्स कितनी है, 10 आंसर लगा देंगे, कब ओलंपिक शुरू हुआ 1896 कर देंगे। तो क्या आपको लगता है इतने इजी पेपर में कंपटीशन है? ये तो सभी को आता है। देन व्हाट इज द कंपटीशन? माना कि जो पेपर है वो अचानक से बहुत लेवल बढ़ गया, एक्सपेक्टेड नहीं था, मेरिट भी जो है वो बहुत कम जाएगी, पेपर जो है वो नेट के लेवल का था, टाइम बहुत कम था, निगेटिव मार्किंग थी, बट अलोंग विद दैट पेपर जो है दैट वाज नॉट टफ। मे बी जो मेरे मार्क्स हैं वो क्या आएंगे, कितने आएंगे, आई जस्ट डोंट नो, बट जो पेपर का रिव्यू है वो ये कि पेपर कैसा भी जो था वो टफ नहीं था, टाइम भी जो था वो ठीक ठाक था। इसमें आपको करना यह है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैनेज करना आना चाहिए था। आपकी जो भी प्रैक्टिस थी, मुझे नहीं पता आपने किस तरह से प्रैक्टिस की है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, आप चीजों को लिखना पढ़ना सबको आता है, बट देयर शुड बी एफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग। चीजों को किस तरह से पढ़ना है। मैथ्स के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको सॉल्व ही नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर लगाना था। एंड वो कैसे आएगा? सिर्फ वीडियो में लोग जो बता रहे हैं उनको देखने से नहीं आएगा, आप वो चीज करेंगे एंड दैट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। ये चीजें आपको करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू अटेम्प्ट। और अगर आप चाहते हैं कि कल नेट का पेपर भी निकालें, आप DSSB निकालें, NVS देने जाएंगे, KVS देने जाएंगे, हर जगह आपको ये चीजें मिल रही हैं। सो व्हाट्स रॉन्ग? ऐसा नहीं है कि आप एक बार बच जाएंगे, 2 बार बच जाएंगे, ठीक है UPTGT में आपको नहीं मिलेगा, बट दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, तो खुद को इस तरह से प्रिपेयर रखना है आपको कि हाँ हर तरह के एग्जाम देने हैं, सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ लेना है। वीडियोस के सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने से काम नहीं होगा अनलेस और अनटिल आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, चीजों के नोट्स नहीं बनाएंगे। और कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि जो स्टेटमेंट है उसमें से क्या सही है, क्या नहीं सही है, और उस चीज को पढ़ के उसको कंबाइन करना, इतना जो है वो थोड़ा सा अपना जो लेवल है वो अपग्रेड तो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का लेवल जो है वो अपग्रेड हो। दिस वॉज माई रिव्यू। अकॉर्डिंग टू मी पेपर वॉज नॉट टफ, पेपर वॉज नॉट टू मच लेंदी, इट वॉज ऑल अबाउट योर स्किल, इट वॉज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। मैंने भी ये पेपर पहली बार ही दिया है। अकॉर्डिंग टू मी पेपर ऐसा था
कि हम उसको फुली अटेम्प्ट कर सकते थे। हर एक क्वेश्चन पे हमारी रीच होनी चाहिए थी। मैथ्स की बात करें तो अगर आप ये बोले कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, आप जानते हैं इस चीज को, तो फिर आपने अटेम्प्ट क्यों किया? आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी इंग्लिश स्ट्रांग करिए, जीएस स्ट्रांग करिए, हिंदी स्ट्रांग करिए, रीजनिंग स्ट्रांग करिए। आप ये कहना कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, ये कह देने से कुछ नहीं होगा। यू जस्ट हैव टू इनहेंस योर लेवल। अगर आप चाहते हैं जॉब करना, ये चीज मैंने पहले भी बोला था, अगर आपको जॉब चाहिए, मेक योरसेल्फ डिजर्विंग फॉर दैट। सिर्फ DSSB सोच के तैयारी मत करिए। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स, हर एक एग्जाम एक अपॉर्चुनिटी है। हमेशा ये नहीं सोचना ये पहला अटेम्प्ट है, ठीक है देख लेते हैं। देखने का वक्त नहीं है, करने का वक्त है। जो चीज है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट टेक के टेस्ट की वो आपको लेनी है। ऐसा बिल्कुल भी सोच के मत जाइए। अगर आपने ये सोच लिया सेकेंड ऑप्शन है, पहली बार देखने जा रहे हैं, तो फिर आपका एग्जाम तो निकलेगा ही नहीं और आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके भी नहीं आने वाले हैं। चाहे अभी UPTGT का पेपर होने वाला है, वहां भी हमारे एक्सपेक्टेशंस यही है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, बहुत इजी सा आएगा। बट अभी इंटरव्यू नहीं है, कुछ कह भी नहीं सकते, मे भी वो टफ हो। बट उसके बारे में मैंने भी आज तक UPTGT का कोई पेपर नहीं दिया है एंड ये पहली बार होगा जब वहां पर इंटरव्यू नहीं होगा। सो वी जस्ट कांट प्रिडिक्ट, बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। बट एक चीज है जो कर सकते हैं, दैट we can clear our concept what physical education is, what is the syllabus of physical education, and जो भी टॉपिक्स हैं उसके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेने से काम नहीं होगा। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठे 125 क्वेश्चन टिक किए, अच्छा ठीक है 125 से मेरे 80 आ गए, ठीक, ये तरीका नहीं होता है मॉक टेस्ट करने का। अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। आप चीजें करिए, उसके बाद हर क्वेश्चन को चेक करिए, क्यों आपके वो 80 में से 40 कटे हैं, या फिर जो 40 तो 65 नंबर है वो गए कहां कट गए, क्या आपके लैक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट में आप 150 200 कितने भी मॉक टेस्ट लगाइए, फिर बस यही है कि अगर कोई चीज याद रह गई तो लग जाएगा, नहीं याद रही तो नहीं लगेगा। अल्टीमेटली आई जस्ट वांट टू से मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आप चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़े और फिजिकल एजुकेशन की जो इस समय वैल्यू है वो ऊपर जाए, जस्ट मेक योरसेल्फ डिजर्विंग फॉर दैट।